तो हमारे कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं और इस लड़के का नाम होता है फैंग। तो फैंग भी बोलता है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है और खास करके जब जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगता है। लेकिन तभी फैंग का मम्मी भी आ जाता है और बोलता है तुमने अभी तक बस 5 मिनट तक पढ़ाई किया है और इतना देर में तुम्हें नींद आने लगा है। आखिर तुम मेरा लाइफ को कब आसान बनाओगे। हमारे पड़ोसी का लड़की को देख लो, वो दो ट्यूशन में जाता है और तुमसे ज्यादा मेहनत करता है और तुमसे ये सारा चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो फिर मेरा मदद करो। यहाँ पे जितने भी पौधे वाला टोकरिया है वो सारे के सारे लटकाने में मेरा हेल्प करो और ध्यान रखना इन सारे टोकरियों को अच्छी तरह लटकाना है क्योंकि तेज हवा आने के बाद ये सारे टोकरिया गिर जाए तो फिर मैं तुम्हारा हड्डी तोड़ दूंगा। तो फैंग भी इसके बाद अपना मम्मी का हेल्प करने लगता है। तो फैंग भी बोलता है इन पौधों का जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है, इनको बस थोड़ा सा धूप और थोड़ा सा पानी चाहिए और इसके बाद ये पौधे बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है। काश ऐसा होता है मैं भी एक पौधा होता तो फिर मेरा भी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाता। मैं सारा दिन बैठ के धूप सेकता और पानी पीता और धीरे धीरे मैं बड़ा हो जाता। ये कितना ज्यादा मजेदार चीज है। लेकिन फैंग यहाँ पर भी अपना काम को अच्छी तरह नहीं कर रहा होता है, उन टोकरियों को अच्छी तरह नहीं लटका रहा होता है। तो फैंग का मम्मी भी चिल्लाने लगता है, बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना इस तरह से नहीं करना है, तुम जल्दी से नीचे आओ मैं खुद ही कर लूंगा। तो इसके बाद फैंग का मम्मी भी सारा काम को खत्म कर लेता है और इसके बाद फैंग को बहुत ज्यादा डांट लगाने लगता है। मुझे लगता है तू एक पौधा भी बन जाए लेकिन फिर भी तू एक अच्छा पौधा बन नहीं पाएगा। लेकिन इस टाइम पे जो फैंग का रिएक्शन है सेम रिएक्शन मेरा भी होता है। तो इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग देख पाते हैं फैंग रास्ते से कहीं जा रहा होता है। तो फैंग भी बोलता है सब कुछ सही चाह रहा था लेकिन मॉम ने आज मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया है और इस वजह से आज मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। पता नहीं मॉम के पास इतने सारे बातें हाथा खास है, जब जब बोलना स्टार्ट करता है एकदम मशीन गन की तरह बोलता ही रहता है। लेकिन तभी हम लोग एक फ्लावर पॉट को देख पाते हैं जो हवा के वजह से ऊपर से गिर जाता है और सीधा जाके फैंग के माथे में जाके गिर जाता है। हम लोग देख पाते हैं इस वजह से फैंग नीचे गिर जाता है और उसके माथे से बहुत ज्यादा खून आने लगता है और यहाँ पर ही फैंग का काम तमाम हो जाता है। तो इसके बाद फैंग को फ्लैशबैक आने लगता है, वो किस तरह से अपना परिवार के साथ खाना खाता था और उसके परिवार के साथ वो कितना ज्यादा एंजॉय करता था। लेकिन तभी फैंग का आंखें खुल जाता है। लेकिन फैंग नोटिस करता है वो काली अंधेरी जगह पे है। तो फैंग भी बोलता है मैं कौन सी जगह पे हूँ और मेरा हाथ पैर को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फैंग जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे लाइट दिखता है। तो फैंग भी बोलता है ऊपर तो लाइट है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ। और ये बात बोल के ऊपर जाने का कोशिश करने लगता है और जैसे कोशिश करता है तभी जमीन से बाहर आ जाता है। हम लोग देख पाते हैं फैंग इस टाइम पे एक फूल बन चुका होता है क्योंकि फैंग मरने के बाद एक छोटा सा फूल में जन्म ले चुका होता है। तो फैंग भी बाहर आने के बाद एक राहत का सांस लेने लगता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे फैंग अपना हाथों को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो फैंग भी अपना आसपास अच्छी तरह देखने लगता है तो उसके आसपास बहुत ही ज्यादा घास होता है। लेकिन फैंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराहट में बोलने लगता है मैं इतना ज्यादा छोटा छोटा क्यों लग रहा हूँ यार, क्या मैं एक छोटा सा घास बन चुका हूँ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसके बाद फैंग भी अपना दिमाग को 230 में भगाने लगता है। मुझे जितना याद है मैं दोपहर का खाना खाने के बाद मैं स्कूल जा रहा था लेकिन तभी मेरे सिर में एक फ्लावर पॉट आके गिर जाता है। आखिर वो कौन सा चूतिया इंसान है जो मेरे से भी घटिया फ्लावर पॉट को लटकाता है। लेकिन तभी फैन को एहसास होता है ऐसा तो नहीं उस फ्लावर पॉट की वजह से मैं मर चुका हूँ और इसके बाद मैं एक फूल बन के जन्म ले चुका हूँ। तो फैंग को भी याद आता है फैंग ने एक बार बोला था ये एक पौधे का लाइफ बहुत ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पानी चाहिए होता है और थोड़ा सा धूप चाहिए होता है और धीरे धीरे मजे से बड़ा होना पड़ता है। तो फैन भी चिल्लाने लगता है, बोलता है क्या इसी वजह से मैं एक छोटा सा फूल बन चुका हूँ। और फैन भी ये बात सोचते हुए बहुत ज्यादा रोने लगता है और रो तो ये भगवान को बोलने लगता है ये भगवान मैंने तो बस मजाक मजाक में ऐसे ही बोल रहा था लेकिन तुमने ज्यादा सीरियस ले लिया, मुझे फिर से इंसान बनना है। तो फैंग को कुछ याद आता है, मैंने आज तक बहुत ज्यादा महंगा एक्सप्लेन वीडियो देखा है, उसमें ऐसा एक पेड़ रहता है और उसके पास एक खतरनाक सा सिस्टम भी होता है और उसके तरह मैं भी शायद दूसरी दुनिया में रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मेरे पास भी तो एक सिस्टम भी होना चाहिए ना। तो फिर एक बात बताओ मेरा सिस्टम कहाँ पर है, मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो फैन भी इसके बाद चिल्लाने लगता है एकदम सिस्टम सिस्टम बोलते हुए। तो कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है। तो इसके बाद हम लोग फैन को देख पाते हैं फैन इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। तो फैन भी बोलता है मुझे कोई सिस्टम नहीं मिला है, मैं एक नॉर्मल सा छोटे मोटे सा एक फूल हूँ लेकिन अच्छी बात ये है मैं कोई घास नहीं हूँ और बुरी बात ये है मैं एक हट्टा कट्टा सा लड़का था जो अभी फूल बन चुका हूँ और मुझे पता भी नहीं है मैं कौन सा फूल हूँ। लेकिन अच्छी बात ये है मैं जहाँ पे उगा हूँ इस जगह का मिट्टी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं फील कर पा रहा हूँ मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। लेकिन फैंग अपने आसपास देखने लगता है तो उसके आसपास बहुत ही ज्यादा फ्लावर और ग्रास होता है।
तो फैंग भी बोलता है लेकिन ये जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे हर कोई जल्दी जल्दी से ग्रो करके सबसे आगे जाना चाहता है। लेकिन तभी फैंग के ऊपर किसी चीज का परछाई आने लगता है। फैंग तुरंत ही ऊपर की तरफ देखता है तो फैंग देखता है आजू बाजू जितने भी फूल है सारे के सारे धीरे धीरे करके ओपन हो रहा होता है। तो फैंग भी बोलता है यार मैं भी एक पौधा ही हूँ, तुम सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो फैंग भी सोचने लगता है ये वाला सीन मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना टाइप का लग रहा है। तो फैंग याद करता है स्कूल में हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता था। तो इसके बाद फैंग भी बाकी के फूलों के साथ धक्का मुक्की करके ऊपर आ ही जाता है। तो फैंग भी बोलता है फाइनली मैं धूप को अभी ले सकता हूँ। लेकिन तभी फैंग को कुछ दिखता है तो फैंग भी बोलता है ये क्या चीज है। तो हम लोग देख पाते हैं वहाँ पे एक लामा होता है। तो फैंग भी बोलता है मेरा पिछले लाइफ पे मैं कभी जू नहीं गया क्योंकि मेरा मम्मी पापा बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ, ये कितना ज्यादा प्यारा है। लेकिन एक सेकेंड जितना मुझे पता है ये तो घास खाता है, लेकिन ये अभी मुझे खाएगा तो नहीं ना। लेकिन उसी समय वो लामा अपना बड़े से मुंह को खोल लेता है और फैंग को खाने के लिए तैयार हो जाता है। और फैंग भी डर के मारे अपना सिर को नीचे झुका लेता है और बोलने लगता है भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो लामा फैंग के आसपास जितना भी फूल होता है सबको एक बार में पकड़ के अपना मुंह से आराम से चावाने लगता है और इसके बाद पीछे की तरफ घूम जाता है। तो इसके बाद फैंग भी एक राहत का सांस लेता है। तो फैंग भी बोलता है शायद इस लामा को ज्यादा फूल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज जिंदा बच गया। लेकिन लामा जाते हुए फैंग को एक तोहफा देके जाता है और वो वाला पोट ही फैंग जहाँ पे उगा था वो जैसा ही लग रहा था। और ये चीज देखने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा सदमे में चला जाता है और इसके बाद उल्टियां करने लगता है। तो फैंग भी बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं किसी के पोट ही में ग्रो कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग कुछ टाइम के बाद देख पाते हैं और इस टाइम तक बहुत सारा फूल खिल चुका होता है और फैंग भी खिल चुका होता है। लेकिन फैंग के मुंह के अंदर बहुत सारा दांत होता है। तो फैंग भी बोलता है अरे यार मेरा शरीर में और मेरा मुंह में इतना ज्यादा दांत क्यों है, लेकिन बाकी के फूल में ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फैंग भी घबराते हुए बोलता है क्या मैं ऐसा ही दिखने वाला हूँ, क्या मेरा मुंह पे हमेशा ऐसा ही दांत रहेगा। तो फैंग याद करता है जब पास्ट लाइफ में अपना दोस्त के साथ गेम खेला करता था ऐसा ही एक बड़े मुंह वाले फूल से फैंग हमेशा मारा करता था। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी फ्लावर है सारे के सारे मुझे अलग ही नजरों से देखता है। लेकिन फैंग भी बोलता है एक सेकेंड मेरे सामने इतना बड़ा आईना कहाँ से आ गया। लेकिन तभी फैंग के सामने से वो वाला आईना गायब हो जाता है। लेकिन ये चीज को देखने के बाद फैंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी फैंग के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है। तो सिस्टम भी फैंग को बोलता है हमें पता चला है होस्ट खिल चुका है और होस्ट किशोर अवस्था में आ चुका है, इसलिए फ्लावर सिस्टम अभी एक्टिवेट हो चुका है। और ये चीज देखने के बाद फैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है फाइनली मेरे पास भी एक सिस्टम है। लेकिन तभी सिस्टम फैंग के मुंह के सामने आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ और ये रहा तुम्हारा स्टेटस बोर्ड। और इसके बाद हम लोग फैंग का स्टेटस देख पाते हैं और स्टेटस के अंदर फैंग का हाइट कितना है, उसका पावर कितना है और ये सारा चीज लिखा होता है। तो फैंग भी पढ़ते हुए बोलता है एक बड़े मुंह वाला फूल जो अल्फा गोबर पे लगा गया है, आखिर ये क्या चुतियाप्पा है, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं एक नॉर्मल सा पौधा हूँ, कहीं मैंने सिस्टम को एक्टिवेट करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुमने 1 मिनट तक धूप को एब्जॉर्ब किया इसलिए तुमको 1.1 एवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। और ऐसा सेम नोटिफिकेशन दोबारा आता है। तो फैंग को और एक नोटिफिकेशन आता है तुमने मिट्टी का नमी को एब्जॉर्ब किया है इसलिए तुम्हें 1 एवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। और ये चीज देखने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो फैंग भी बोलता है मुझे लगता है इन एवोल्यूशन पॉइंट से मैं खुद को अपडेट कर सकता हूँ। और इसी के साथ फैंग को और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहा होता है। तो फैंग भी बोलता है मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहा है। और कुछ टाइम के बाद हम लोग देख पाते हैं फैंग के पास 100 एवोल्यूशन पॉइंट हो चुका होता है। और इस वजह से फैंग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैंने 100 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को कलेक्ट कर लिया है। ये छोटे मोटे फ्लावर मुझे धूप को एब्जॉर्ब करने में रोक रहा था, देखना 1 मिनट के बाद मैं इन सारों को तोड़ ही दूंगा। लेकिन तभी फैंग के सामने सिस्टम आ जाता है। तो सिस्टम भी बोलता है देखा ना मास्टर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मास्टर अभी आपके पास 100 एवोल्यूशन पॉइंट है, क्या आप अभी खुद को अपडेट करना चाहोगे? आपके पास जो 6 कोर है उनमें से एक को अभी आप अपडेट कर सकते हो। और ये चीज सुनने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है मैंने सही सोचा था, इन एवोल्यूशन पॉइंट से मैं खुद को अपडेट कर सकता हूँ। तो भी ठीक है, इन एवोल्यूशन पॉइंट से मेरा तने को अपडेट कर दो, इससे मैं थोड़ा और लंबा हो जाऊंगा और धूप को अच्छी तरह सोख पाऊंगा। तो सिस्टम भी फैंग का 100 एवोल्यूशन पॉइंट को काट के फैंग का तने को 0.003% बढ़ा देता है। तो फैंग को भी लगता है इससे फैंग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा।
लेकिन उसके साइज में घंटा सा भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता। तो फैंग भी सिस्टम को गालियां देने लगता है, बोलते अबे साले तूने मेरा 100 एवोल्यूशन पॉइंट को काट लिया और बस तूने मेरा 0.003% बढ़ा दिया, ये कितना ज्यादा घटिया सिस्टम है। तो सिस्टम भी बोलता है मास्टर आपको ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर आप और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को इकट्ठा करो और खुद को अपडेट करो। तो फैंग भी एकदम गालियां देने लगता है, अबे साले कुत्ते ऐसा ही रहा तो मेरे सामने इतना बड़ा बड़ा फ्लावर है, इससे बड़ा कबूंगा मैं। तो हम लोग कुछ टाइम के बाद देख पाते हैं एक मधुमक्खी घूम घूम के फैंग के पास चला जाता है। तो फैंग भी बेचारा सा बहुत उदास भरा हुआ है। तो फैंग भी बोलता है ए मधुमक्खी तू मेरे को डंग मत मारना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मधुमक्खी रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस फैंग के चारों तरफ घूमता ही रहता है। और ये देख के फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एकदम चिल्ला के मधुमक्खी को भगाने लगता है और एकदम चिल्ला के बोलता है आखिर तू मेरे चारों तरफ घूमी क्यों रहा है, मैंने बोला ना मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो ऐसे ही मेरा मूड खराब है और तू मेरा दिमाग खा रहा है। लेकिन ये बोलने के लिए चैन जब अपना मुंह खोलता है तुरंत ही वो मधुमक्खी फैंग के मुंह के अंदर चला जाता है और फैंग उसे निगल भी लेता है। तो फैंग भी लाइक क्या मैंने एक जिंदा मधुमक्खी को निकाल लिया, और फैंग भी तुरंत ही उस मधुमक्खी को मुंह के अंदर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग उसे बाहर निकल नहीं पाता। तो फैंग भी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस मधुमक्खी का टेस्ट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, इसका टेस्ट मैं सच्ची बताऊं तो बहुत अच्छा था। लेकिन तभी चैन के सामने सिस्टम आ जाता है। सिस्टम भी बोलता है होस्ट आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक ब्लाइंग बॉक्स मिला है और इसे ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। उस ब्लाइंग बॉक्स को देखने के बाद फैंग भी बोलता है क्या मुझे एक ब्लाइंग बॉक्स मिला है और इसे मैं जिंदा क्रिएचर को खाने के बाद हासिल कर सकता हूँ। लेकिन सिस्टम ये क्या बात हुआ, इसे ओपन करने के लिए मुझे 10,000 पॉइंट चाहिए। सिस्टम तू के इधर में माल फूक के तू मेरे को ये सब दे रहा है। तो फैंग भी नोटिस करता है फैंग को पहले बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट धीरे धीरे मिल रहा था, लेकिन फैंग को इस टाइम पे बहुत ही कम एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहा है। और ये बोलने के बाद हम लोग 5 दिन के बाद देख पाते हैं। तो फैंग भी बोल रहा था मेरा 5 दिन लग गया इतना ज्यादा धूप सेकने में और जमीन में से पोषक तत्व लेने में, और फाइनली मैंने 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट को कलेक्ट कर ही लिया। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद मेरा बैंड बच चुका है। तो फैंग भी एकदम चिल्ला के बोलता है सिस्टम में उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ। तो सिस्टम भी फैंग का 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट को लेकर ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। तो उसके अंदर से बी रैंक का एक वाइन जो एक जड़ी बूटी टाइप का कुछ चीज है फैंग को मिलता है। तो सिस्टम भी बोलता है होस्ट को पता ही हो आपको एक बी रैंक का वाइन मिला है, क्या आप आपके तने के साथ इसे फ्यूज करना चाहते हो। तो फैंग भी सोचने लगता है ये तो एक बी रैंक का वाइन है, मैं इसे अपने तने के साथ फ्यूज कर लूंगा तो फिर तो मैं एक टंटेकल वाला मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तो फैंग भी अपना 6 करोड़ को देखने लगता है और बोलता है ठीक है मैं इसे अपने तने के साथ फ्यूज करने के लिए तैयार हूँ। तो फैंग जैसे ये बोलता है तभी उस वाइन में से बहुत ही ज्यादा लाइट आने लगता है और फैंग के तने से धीरे धीरे करके जुड़ने लगता है। तो कुछ देर के बाद सिस्टम भी बोलता है होस्ट को पता ही हो आपका बी रैंक का वाइन आपका तने के साथ जुड़ चुका है, तुम अपने वाइन को बड़े बड़े वेलों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इससे तुम अपने एनिमी को पकड़ सकते हो और उससे अटैक भी कर सकते हो। तो हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं। फैंग अपना बेलों से एक एनिमल और एक दिल का शेप बनाता है। तो फैंग भी बोलता है ये जो मेरा बेल है ये मेरा उंगली जैसा फीलिंग दे रहा है, फ्यूचर में अपना वाइन से जमीन के अंदर बिल भी बना सकता हूँ। आपकी बार उस मधुमक्खी को मेरे पास आने दो, मैं इस बार मधुमक्खी को पकड़ के बिल के अंदर लेके इसकी इज्जत लूट लूंगा मैं। लेकिन तभी फैंग का नजर ऊपर तरफ जाता है, वहाँ पर ये एक मधुमक्खी फ्लाई कर रहा होता है और फैंग ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फैंग बोलता है आपकी बार सबसे पहले तेरे ऊपर ही अटैक करूंगा और मेरा अटैक का नाम लाइटनिंग चाबुक है। और ये बोल के फैंग मधुमक्खी को ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग का वाइन छोटा होता है, इस वजह से मधुमक्खी बच जाता है। तो फैंग भी बोलता है मेरा वाइन बहुत ही ज्यादा छोटा है, सच्ची में सिस्टम मेरे को पागल बनाता है, फिलहाल तो मैं अभी इसे पकड़ नहीं सकता, मुझे इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये मधुमक्खी मेरे पास आए। और क्या लगता है मैं अपना वाइन को एवोल्यूशन पॉइंट से और भी ज्यादा मोटा और लंबा कर सकता हूँ। तो इसके बाद मधुमक्खी फैंग को देखते हुए हंस रहा होता है और फैंग का मजाक उड़ाने लगता है। और इसके बाद हम लोग फैंग को देख पाते हैं फैंग मन ही मन सोच रहा होता है थोड़ा सा और पास आ, थोड़ा सा और पास आ, इसके बाद मैं तुझे दिखाता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद जब मधुमक्खी चैन के पास आता है तो फैंग उस मधुमक्खी को पकड़ने के लिए अपना बेलों से हमला कर देता है। तो फैंग भी एकदम चिल्ला के बोलता है अब नहीं बचेगा तू साले, इस बार मेरा निशाना नहीं चुकने वाला, मैं तुझे इस बार पकड़ के रहूंगा। लेकिन फैंग उस मधुमक्खी को पकड़ पाए उससे पहले ही एक जीव आता है और उस मधुमक्खी को पकड़ लेता है। तो फैंग भी एकदम हैरान से बोलते है ये सब चल क्या रहा है। तो वहाँ पे एक छिपकली आ जाता है, आने के बाद उस मधुमक्खी को खा जाता है और ये चीज देखने के बाद फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फैंग भी एकदम चिल्ला के बोलता है तेरी तो तूने मेरा खाना चुराने की हिम्मत कैसे किया, अब मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये चीज बोल के फैंग अपना बेलों से उस छिपकली के पूंछ को पकड़ लेता है और वो छिपकली यहाँ से भागने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगता है। तो फैंग भी अपने तरफ उस छिपकली को खींचने लगता है और बोलता है तू मेरा जाल में फंस चुका है, तेरे को लगता है तू मेरे से बच पाएगा।
लेकिन तभी छिपकली के पूंछ टूट जाता है और फैंग का वाइन जाके फैंग के मुंह में लग जाता है और इससे फैंग के मुंह से खून आने लगता है। छिपकली के पूंछ टूटने के बाद छिपकली एकदम दुम दबा के भागने लगता है। तो फैंग भी एकदम रोते हुए बोलता है, मैं तो भूल ही गया था छिपकली अपना पूंछ को अलग कर सकता है, लेकिन इससे अभी फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी इसका पूंछ खा के देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। और ये बात बोल के चैन उस छिपकली के पूंछ को खा लेता है और उस पूंछ को खाने के बाद काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन फैंग को कुछ नहीं मिलता। तो फैंग भी बोलता है, उस छिपकली के पूंछ को खाते हुए मेरे को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन घंटा मेरे को सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। लगता है जब जब मैं जिंदा क्रिएचर को खाऊंगा तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो फैंग भी अपना चारों तरफ देख के बोलता है, यहाँ पे इतना कम कीड़ा क्यों है, यहाँ पे तो वो मधुमक्खी भी नहीं है, यहाँ पे बस गोबर का ढेर पड़ा हुआ है। और इसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग अपना वाइन का इस्तेमाल करके एक कीड़े को पकड़ के वहाँ पर ही खा लिया होता है और जिससे फैंग को और एक ट्रेजर चेस्ट मिल जाता है। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने उस बीटल को खाया है इसलिए आपको एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है और चेस्ट को ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। लेकिन फैंग सिस्टम के अंदर एक चीज देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गंदा रिएक्शन देने लगता है, क्योंकि फैंग ने जो अभी बीटल को खाया है वो गोबर वाला बीटल होता है। तो फैंग भी बोलता है, मैंने उस बीटल को इसलिए खाया था क्योंकि मुझे वो नॉर्मल सा बीटल लगा था, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अभी तो गोबर के ऊपर ही खा रहा हूँ। तो फैंग भी इसके बाद सिस्टम को बोलता है उस चेस्ट को ओपन कर लो। तो सिस्टम भी फैंग का 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट को काट के उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर देता है और ओपन होने के बाद उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर से 20,000 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है। तो फैंग भी गुस्से में बोलता है, मैंने एक हफ्ते से जितना भी ट्रेजर चेस्ट को ओपन किया है सब में मुझे 20,000 एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। अच्छी बात है हर एक बॉक्स के अंदर मुझे 20,000 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। अगर मुझे इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर से मुझे पौधों का जीन मिलता तो फिर मैं अपने तने के साथ कंबाइन करके तो फिर मैं खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। फिर चाहे मधुमक्खी आए या फिर छिपकली, मैं उन सबको खा जाऊंगा। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी बोलता है, मैं एक फ्लावर सिस्टम हूँ, कोई मैं ऐरा गैरा कुछ खाने वाला सिस्टम नहीं हूँ जो तुम ऐरा गैरा कुछ भी खा जाओ और तुम्हें मैं अच्छा सा रिवॉर्ड दे दूं। लेकिन तभी घास हिलने लगता है और उसका अंदर से वो वाला छिपकली फिर से आ जाता है और उसे देख के फैंग भी बोलता है, तुमने मेरा खाना चुराया था और तुम फिर से मेरे सामने आ चुके हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और ये बात बोल के फैंग भी अपना वाइन से उस छिपकली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम छिपकली के पीछे से एक लंबा सा एक जीव आता है जिससे छिपकली को पकड़ सके, लेकिन वो छिपकली कूद के दोनों के अटैक से बच जाता है। तो इसके बाद हम लोग वो जीव वाले चीज को देख पाते हैं जो एक मेंढक होता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैंग को देख रहा होता है और उसी टाइम वो मेंढक जंप करके फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और इसे देख के फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो फैंग भी बोलता है, ये वाला मेंढक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये ना कुछ टाइम पहले छिपकली का पीछा कर रहा था लेकिन ये अभी मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। तो फैंग भी जल्दी से अपना वाइन का इस्तेमाल करके लाइटनिंग चाबुक स्किल का इस्तेमाल उस फ्रॉग के ऊपर कर देता है और इससे मेंढक भी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो मेंढक जल्दी से फिर से खड़ा हो जाता है और गुस्से से फैंग को देखने लगता है। तो फैंग भी फिर से अपना वाइन का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार उस फ्रॉग के ऊपर फैंग का अटैक घंटे से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुरंत ही वो फ्रॉग अपने पैरों का इस्तेमाल करके फैंग का वाइन को जमीन में दबा देता है। तो फैंग भी हैरानी से बोलता है, आखिर ये मेंढक कहाँ से आया है, खुद को बचा भी रहा है और उसी के साथ मेरा बेलों को अपने पैरों से दबा के रखा है, क्या ये मेंढक इतना ज्यादा जीनियस है। लेकिन तभी वो मेंढक अपना जीभ को बाहर की तरफ निकाल के फैंग को पकड़ लेता है और ये चीज देख के फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फैंग बोलता है, आखिर ये मेंढक मेरे साथ करना क्या चाहता है। लेकिन तभी वो वाला मेंढक अपना जीभ से फैंग को खींचने लगता है, इसका मतलब फैंग को जमीन से उखाड़ना चाहता है। तो फैंग भी एकदम चिल्ला के बोलता है, क्या ये मेंढक रिबॉर्न हो चुका है भाई, इसके पास इतना दिमाग कहाँ से आ गया, ये मुझे जमीन से उखाड़ के मारना चाहता है। लेकिन जैसे मेंढक फैंग को थोड़ा सा खींचता है तो फैंग भी धीरे धीरे करके जमीन से उखाड़ने लगता है। तो फैंग भी एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है, मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहा है, क्या फूलों को भी इतना ज्यादा दर्द होता है। तो फैंग भी बोलता है, मेरा पिछले लाइफ पे जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तब मैं अपना गुस्से को उतारने के लिए खेतों में जाकर जंगली पौधों को उखाड़ देता था, तो उस टाइम उन पौधों को कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लगता है भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है। तो फैंग की जड़ें काफी ज्यादा जमीन से बाहर आ जाता है। फैंग अपना जड़ों की तरफ देख के बोलता है, जैसे ही मेरे सारे जड़े जमीन से बाहर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद मैं भी मर जाऊंगा, मुझे दोबारा से इतना जल्दी फिर से नहीं मरना है। लेकिन तभी फैंग सामने की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मेंढक के पीछे वो वाला छिपकली फिर से आ जाता है। तो फैंग भी बोलता है, आखिर ये छिपकली फिर से यहाँ पर क्यों आया, ये आखिर करना क्या चाहता है। वो छिपकली फैंग की तरफ देख के अपने हाथों से चुप रहने का इशारा करता है और इसे देखने के बाद फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग बोलता है, ये छिपकली तो मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा है
आखिर ये कौन सा दुनिया है, यहाँ का जानवर भी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके बाद वो छिपकली एक जंप करके उस मेंढक के माथे में आ जाता है। आने के तुरंत बाद ये अपना बड़ा सा मुंह को खोल लेता है और सीधा ही उस मेंढक के आंखों में अटैक कर देता है और उस मेंढक का एक आंख को फोड़ देता है, जिससे इस मेंढक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मेंढक अपने जीभ से फैंग को छोड़ देता है और पीछे की तरफ गिर जाता है और फैंग भी उस मेंढक के जीभ से छूटने के बाद वो बड़ा हाथ का सांस लेता है। तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जल्दी से अपना वाइन का इस्तेमाल करके उस मेंढक को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे हवा में उठाकर जमीन में पटक देता है। और फैंग ऐसा काफी बार उस मेंढक को जमीन में पटकता रहता है, जिससे इस मेंढक को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचता है और तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है। फैंग उस मेंढक को फिर से पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन उसका वाइन छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए मेंढक यहाँ से भाग जाता है। तो फैंग भी गुस्से में बोलता है, एक कमीना तो बहुत जोर से दौड़ता है, चलो देखते हैं दोबारा आता है ना नहीं। और साथ ही फैंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फैंग बोलता है, फूल होना कितना ज्यादा नाजुक चीज है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। मैं तो लगभग इस मेंढक से मरने वाला था, क्या मैं कभी फिर से इंसान बन पाऊंगा? लेकिन थोड़ी देर के बाद वो छिपकली फिर से फैंग के पास आ जाता है। तो फैंग उससे बोलता है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो? लेकिन ये सारा चीज तुमने स्टार्ट किया था। वो छिपकली आगे बढ़कर फैंग के जड़ों को जमीन के अंदर फिर से लगा देता है और ये चीज देख के फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फैंग भी बोलता है, तुम शैतान, तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, तुम्हें ये भी आता है। चलो ठीक है, तुमने आज मुझे इस मेंढक से बचाया है और साथ ही तुमने मुझे फिर से जमीन के अंदर लगा दिया, तो इसलिए आज से हम दोनों दोस्त है, आज से हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। तो फैंग बोलता है, लगता है मेरा बात समझ पा रहा है, इसे पता है इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना है तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है जो मैं लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ये कौन सा वाला लैंग्वेज है, इंसान का है या फिर फूलों का? लेकिन मैं जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ लेकिन इसे समझ में आ रहा है। तो इसके बाद वो छिपकली यहाँ से जाने के लिए पीछे घूम जाता है। तो फैंग भी बोलता है, तुम बस ऐसे ही जा रहे हो, तुमने तो मेरे को गुड बाय भी नहीं बोला। मुझे लगा था मुझे समझने वाला मुझे कोई मिल गया। लेकिन वो छिपकली बिना रुके सामने की तरफ जाने लगता है और जाते जाते फटाक से कीड़े को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद तुरंत ही भाग के फैंग के पास आ जाता है और तुरंत ही अपना जीभ को फैंग के मुंह पे लगा देता है। तो फैंग भी बोलता है, तुमने तो मेरा पूरा मुंह को गंदा कर दिया है, तुम्हारा लाल मेरा मुंह पे लग चुका है। वो छिपकली फैंग के लिए कीड़े को पकड़ के लाया होता है। वो छिपकली उस कीड़े को ऊपर इशारा करके उसके मुंह की तरफ इशारा करने लगता है, यानी कि वो छिपकली उस कीड़े को फैंग को खिलाना चाहता है। और ये चीज देख के फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फैंग भी बोलता है, तुम ऐसा उम्मीद मत रखना तुम्हारे मुंह के अंदर जो बीटल है इसे मैं खाऊंगा। तो फैंग भी मन ही मन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है छोटा सा छिपकली मुझे इस बीटल को खिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो फैंग भी बोलता है, चलो ठीक है मैं इसे खा लूंगा, लेकिन तुम इसे नीचे रखो। लेकिन वो छिपकली फैंग का बात नहीं सुनता, वो अपना जीभ को फैंग के और भी ज्यादा पास कर देता है। तो फैंग भी अपना वाइन का इस्तेमाल करके उस बीटल को उठा के अपना मुंह पे डाल के खा लेता है। तो फैंग भी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा थूक से क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा जरूरी बात यह है मुझे खुद को जल्द से जल्द बड़ा करना है। और जैसे ही फैंग उस बीटल को खाता है तभी सिस्टम आ जाता है। सिस्टम भी बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने एक बीटल को खाया इसलिए आपको एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है और इसे ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। तो फैंग भी उस छिपकली से बोलता है, ये वाला गिफ्ट तुमने दिया है, चलो तुम बताओ मुझे ये वाला चेस्ट को अभी ओपन करना चाहिए ना नहीं चाहिए। लेकिन आगे से वो वाला छिपकली कुछ बोलता ही नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फैंग भी बोलता है, लगता है मैंने इस छिपकली के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तो फैंग भी छिपकली को बोलता है, चलो ठीक है तुम ये बताओ मुझे ओपन करना चाहिए ना नहीं चाहिए। तो छिपकली भी अपना दम लगा के बोलता है, ओपन। तो फैंग भी सिस्टम से बोलता है, तुमने सुना नहीं क्या, चलो अभी इस बॉक्स को ओपन करो। तो इसके बाद सिस्टम उस बॉक्स को ओपन कर देता है और उसके अंदर से एक और बी रैंक का वाइन जीन मिलता है। तो इसके बाद सिस्टम भी बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको और एक बी रैंक का वाइन जीन मिला है, आप इसे आपके ताने के साथ फ्यूज कर सकते हो, क्या आप इसे करना चाहते हो? लेकिन तभी सिस्टम का और एक नोटिफिकेशन आता है। तो सिस्टम भी बोलता है, हम लोग ने पता किया है आपके पास पहले से एक बी रैंक का वाइन जीन पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इन दोनों को कंबाइन करके एक ए रैंक का वाइन जीन को बना सकते हो, या फिर इसे भी आपके ताने के साथ लगा सकते हो। इसके बाद आपके पास दो बी रैंक का वाइन जीन हो जाएगा। और फैंग ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो फैंग बोलता है, फाइनली मुझे इस बार कोई एवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिला, इस बार मुझे एक बी रैंक का वाइन जीन मिला है। और फैंग भी ये चीज बोलने के बाद उस छिपकली के सिर को सहलाने लगता है और बोलता है, ये सारा चीज तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारा लक इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। तो फैंग भी मन में सोचने लगता है, मेरे पास दो ऑप्शन पड़ा हुआ है, एक तो मैं इन दोनों को एक साथ लगा सकता हूँ या फिर इन दोनों को एक साथ मर्ज करके ए रैंक का वाइन जीन को बना सकता हूँ। जब पिछले बार उस मेंढक ने अपना जीभ से मुझे लपेट के खींच रहा था, मैं ऑलमोस्ट जमीन से उखड़ने वाला था, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे एक और वाइन जीन को अपने ताने के साथ लगा लेना चाहिए। तो सिस्टम भी इसके बाद बी रैंक का वाइन जीन को फैंग के ताने के साथ लगा देता है, जिससे कि फैंग के पास दो वाइन आ जाता है। लेकिन वो दूसरी वाला वाइन काफी ज्यादा छोटा होता है। तो इसके बाद फैंग सिस्टम से बोलता है,
साले सिस्टम ये वाला वाइन इतना ज्यादा छोटा क्यों है, तू थोड़ा सा बड़ा टाइप का वाइन नहीं दे सकता था। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है मास्टर आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, आप अभी तक बहुत सारा एवोल्यूशन पॉइंट को इकट्ठा कर लिए हो, इसलिए मुझे लगता है फ्यूचर में आगे जाके आप बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो फैंग भी बोलता है सिस्टम तू कभी सीरियस नहीं हो सकता। तो सिस्टम भी बोलता है मास्टर मैं सीरियस ही रहता हूँ। और ये चीज सुनने के बाद फैंग भी बोलता है साले सिस्टम मेरे को तेरे साथ बात ही नहीं करना है, तू बाहर में जा। तो इसके बाद फैंग उस छिपकली से बात करने लगता है। फैंग बोलता है मैंने तब उस मेंढक को यहाँ से भगाने में तुम्हारा हेल्प किया है, इसलिए तब तुमने मुझे उस बीटल को मुझे गिफ्ट दिया था। तुम्हें अच्छी तरह पता है दूसरों के सामने कैसे ग्रेटफुल होना चाहिए, ये इतना भी बुरा नहीं है। तो फैंग उस छिपकली के सिर को सहलाते हुए बोलता है ठीक है, आज से जब भी तुम खतरे में रहोगे तब मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम हर रोज मेरे लिए एक क्रिएचर लेके आओगे जिसे मैं खाऊंगा। तो फैंग भी अपना मन में सोचने लगता है मैं यहाँ से हिल नहीं सकता और मेरा जो वाइन है वो काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए मेरे पास कोई पार्टनर रहेगा तो फिर मैं काफी जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ। वो छिपकली फैंग को अजीब तरीके से देखने लगता है। तो फैंग भी हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें क्रिएचर पकड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई का लेवल अप जितना जल्दी हो पाएगा मैं तुम्हें उतना ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और आगे से वो वाला छिपकली कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो इसके बाद फैंग भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, बाय द वे आज के बाद से मैं तुम्हें लिटिल येलो करके बुलाऊंगा। और ये चीज सुनने के बाद लिटिल येलो कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। और ये चीज देखने के बाद फैंग भी गुस्से से बोलता है आखिर तुम इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें ये वाला नाम पसंद नहीं आया। इसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर फैंग को और एक चेस्ट मिल जाता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होश को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर से बी रैंक का एक कैंग ईयर मिला है जो एक प्लांट जीन है जिसे आप आपके बीज के साथ फ्यूज कर सकते हो। क्या आप आपके बीज के साथ इसे फ्यूज करना चाहते हो। और यह चीज देखने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है लिटिल येलो तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारे वजह से मुझे और एक बी रैंक का प्लांट जीन मिल चुका है। तो इसके बाद फैंग भी सिस्टम से बोलता है सिस्टम इस कैंग ईयर को मेरे बीज के साथ फ्यूज कर दो। तो सिस्टम भी जल्दी से फैंग के बीज के साथ कैंग ईयर को लगा देता है। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है कैंग ईयर आपके बीज के साथ सक्सेसफुली फ्यूज हो चुका है, आप इन कांटेदार कैंग ईयर को अपने मुंह से थूक के सामने के एनिमी के ऊपर हमला कर सकते हो। और ये सुनने के बाद फैंग हैरान हो जाता है। फैंग सिस्टम से बोलता है अबे साले सिस्टम मैं इन कांटेदार कैंग ईयर को अपने मुंह से निकालूंगा तो मेरा गला नहीं खराब हो जाएगा। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है मास्टर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका मुंह को थोड़ा सा ज्यादा फाड़ना है और आपके मुंह से एक स्लोली सी आवाज निकलना है, ऐसा करने से वो कैंग ईयर आपके मुंह से बाहर आ जाएगा। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिस्टम का बात सुनने के बाद फैंग अपने मुंह को फाड़ लेता है और अपने जीभ को बाहर निकाल लेता है और फैंग अपने मुंह से स्लोली सी एक आवाज निकालता है जिससे फैंग के मुंह से बहुत सारा कैंग ईयर बाहर आ जाता है। लेकिन इस चीज से फैंग को बहुत ज्यादा खांसी आने लगता है। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम इन कैंग ईयर से मेरा गला तो नहीं काट रहा है, लेकिन इन कैंग ईयर से मेरे गले में बहुत ज्यादा क्रैचेस पड़ रहा है और इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है मास्टर एक बड़ी पावर के लिए एक छोटा सा कुर्बानी देना पड़ता है, आप आपके गले का टेंशन मत लो, बस इन कैंग ईयर का पावर देखो। ये सुनने के बाद फैंग भी अपना वेलो का इस्तेमाल करके उन कैंग ईयर को उठा लेता है और इसके बाद बोलता है ये कैंग ईयर तो देखने में काफी ज्यादा शार्प लग रहा है और मुझे मेरा वाइन के अंदर दर्द भी नहीं हो रहा है। क्या ऐसा है इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरा वाइन को मैंने अपडेट किया है जिससे कि मेरा वाइन मोटी और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन तभी फैंग के माथे में एक आइडिया आता है। फैंग एक पत्ते को उठा के लिटिल येलो को देने लगता है और बोलता है लिटिल येलो तुम इस पत्ते को लो और सामने जाके खड़े हो जाओ। लिटिल येलो को कुछ समझ नहीं आता लेकिन उस पत्ते को ले लेता है। तो फैंग भी बोलता है तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो, तुम सामने जाके खड़े हो जाओ और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अटैक नहीं करने वाला। तो बेचारा लिटिल येलो उस पत्ते को लेके थोड़ा सा सामने जाके उस पत्ते को उठा के खड़ा हो जाता है। तो फैंग भी बोलता है हाँ तुम एकदम सही जगह में हो, एकदम ऐसा ही रहना, अब देखना इस पत्ते को मैं कैसे हिट करता हूँ। और ये बात बोल के कैंग ईयर को अपना वाइन का इस्तेमाल करके बहुत जोर से फेंक देता है, लेकिन फैंग का कैंग ईयर उस पत्ते में हिट ना होके लिटिल येलो के पूंछ में जाके हिट हो जाता है। बेचारा लिटिल येलो जो पहले भी फैंग के वजह से एक बार उसका पूंछ चला गया था, इस बार फिर से चला गया। तो फैंग भी लिटिल येलो से बोलता है मुझे माफ करना, मैंने इस चीज को जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया है। तो लिटिल येलो भी फैंग को अजीब तरीके से देखने लगता है, ऐसा लग रहा होता है लिटिल येलो बोल रहा है तुमसे तो एक निशाना भी नहीं लगता। और ये चीज देखने के बाद फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो फैंग भी बोलता है तुम अपने बड़े भाई को कमजोर समझ रहे हो, वो वाला निशाना तो बस मेरा फर्स्ट ट्रायल था, लेकिन इस बार मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा। और ये बात बोल के फैंग अपना वाइन को चारों तरफ घुमा के उस कैंग ईयर को फेंक देता है। लेकिन फैंग ने एक कैंग ईयर को नहीं फेंका था, उसने बहुत सारा कैंग ईयर को फेंका था, लेकिन उनमें से एक कैंग ईयर एक पत्ते में लग जाता है। और चीज देखने के बाद लिटिल येलो कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है। हम लोग देख पाते हैं फैंग का कैंग ईयर उस पत्ते को ना लग के पीछे झाड़ियों वाला पत्तों में लग चुका है, लेकिन लिटिल येलो का पत्ता एकदम सुरक्षित है।
तो फैंग भी बोलता है चलो कोई बात नहीं, टाइम के साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इस चीज में माहिर हो ही जाऊंगा। इसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल लेलो अपना जीभ का इस्तेमाल करके एक कीड़े को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है और इसके बाद एक पेड़ के नीचे जाके वहाँ पे खुदाई करने लगता है। जब पेड़ के नीचे से पानी निकलता है तब लिटिल लेलो उस पानी को अपने बर्तन में इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद हम लोग फैंग को देख पाते हैं। फैंग एक एक करके कीड़े को खा रहा होता है और बोलता है मैं एक पौधा बन चुका हूँ। इसके बाद भी मुझे इतना ज्यादा भूख क्यों लगता है, मुझे इस टाइम बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, लेकिन अभी तक लिटिल लेलो क्यों नहीं आया। लेकिन उसी टाइम लिटिल लेलो आ जाता है। लिटिल लेलो फैंग के लिए पानी लेके आया होता है। लिटिल लेलो फैंग को वो पानी दे देता है। तो फैंग भी बोलता है लिटिल लेलो तो बहुत जल्दी जल्दी स्मार्ट हो रहा है, इसे पता है पानी के लिए कटोरा इस्तेमाल होता है। और साथ ही फैंग याद करता है पिछले बार लिटिल लेलो अपने मुंह में पानी भर के लाया था और सीधा मेरा मुंह में डाल दिया था, लेकिन इस बार लिटिल लेलो अपना मुंह के अंदर से कीड़े को बाहर निकालता है, लेकिन वो बहुत सारा कीड़ा होता है। लेकिन ये सब देखने के बाद फैंग भी बोलता है लिटिल लेलो तुम जब अगली बार मेरे लिए कीड़े को लेके आओगे तो प्लीज उनके लिए भी कुछ बर्तन का इस्तेमाल कर लेना। तो इसके बाद फैंग भी उन कीड़े को खाते हुए बोलता है चलो ठीक है लिटिल लेलो, आज का शूटिंग का प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है। लेकिन तभी सिस्टम भी बोलता है आपने एक जिंदा क्रिएचर को खाया इसलिए आपको एक ट्रेजर बॉक्स को मिलता है। इसे ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत है। क्या अभी इस ट्रेजर बॉक्स को आप ओपन करना चाहोगे? तो फैंग सिस्टम से बोलता है नहीं मैं अभी इसे ओपन नहीं करना चाहता, मैं इसे बाद में ओपन करूंगा। तो फैंग बोलता है ये जगह बंजर होने लगा है, मुझे और भी ज्यादा ग्रो होने के लिए पानी का जरूरत है। तो हम लोग कुछ टाइम बाद के सीन देख पाते हैं। फैंग इस टाइम पानी पी रहा होता है। फैंग बोलता है कोई मुझे इस तरह से खिलाए और पिलाए, ये जिंदगी कितना मजेदार है, मैं इस तरह का जिंदगी जीना चाहता था। और साथ ही फैंग शूटिंग का प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। वो अपने काफी सारा कैंग यार को लिटिल लेलो की तरफ फेंक देता है, लेकिन हमेशा की तरह एक भी कैंग यार पत्ते को हिट नहीं करता है और फिर फैंग उन कीड़ों को खाने लगता है। फैंग बोलता है मेरा फिर से मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम है। और ये बोल के फैंग लिटिल लेलो से बोलता है लिटिल लेलो मैंने अभी तक जितना भी कैंग यार को थ्रो किया है उन सबको इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मेरे मुंह से न्यू कैंग यार को बाहर निकालूंगा तो फिर साला मेरा मुंह पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो हम लोग तभी देख पाते हैं झाड़ियों के पीछे से वो वाला मेंढक छुप छुप के देख रहा होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद लिटिल लेलो कैंग यार को कलेक्ट करने के लिए जब झाड़ियों के पास जाता है, लेकिन तभी लिटिल लेलो के पीछे वो वाला मेंढक आ जाता है और आने के तुरंत बाद ही अपने जीभ को बाहर निकाल के लिटिल लेलो को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसे अपने तरफ खींच के उसे निगल लेता है। और ये चीज देखने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और इसके बाद हम लोग लिटिल लेलो को देख पाते हैं, वो मेंढक के गले में होता है। लिटिल लेलो जल्दी से अपने हाथों में जो कैंग यार होता है उसका इस्तेमाल करके मेंढक के गले में चुभाने लगता है, जिसे कि उस मेंढक को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द के वजह से चिल्लाने लगता है और इस वजह से लिटिल लेलो मेंढक के गले से बाहर आ जाता है। तो फैंग भी हैरान होकर बोलता है आखिर उस मेंढक ने लिटिल लेलो को बाहर क्यों निकाल दिया, क्या उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा? तो तभी फैंग को कुछ याद आता है। फैंग बोलता है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि लिटिल लेलो के हाथ में मेरा कैंग यार था। तो फैंग चिल्ला के लिटिल लेलो से बोलता है लिटिल लेलो तुम जल्दी से मेरे कैंग यार को लेके मेरे पास आ जाओ। और फैंग का बात सुन के लिटिल लेलो कैंग यार को उठा के फैंग के पास आने लगता है। लिटिल लेलो को फैंग के पास जाते हुए उस मेंढक भी देख लेता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिटिल लेलो को खाने के लिए एक बड़ा सा छलांग लगा देता है और ये चीज देखने के बाद फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलता है तूने फिर से यहाँ पे आने की हिम्मत किया है, उस बार मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात बोल के फैंग अपना लाइटिंग चाबुक स्किल का इस्तेमाल कर देता है और अपने दोनों वाइन से उस मेंढक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मेंढक फैंग का अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत ही अपने दोनों पैरों से फैंग का दोनों वाइन को पैरों के नीचे दबा देता है और एक बार फिर से अपने जीभ का इस्तेमाल करके फैंग को पकड़ने का कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार फैंग ने अभी तक बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है, इसलिए उसका वाइन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए उस मेंढक का जीभ फैंग तक पहुंचता ही नहीं है, काफी ज्यादा छोटा पड़ जाता है। और ये चीज देखने के बाद वो मेंढक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फैंग हंसते हुए बोलता है तुम फिर से पुराना वाला मूव का इस्तेमाल करना चाहते हो क्या? तुमने अभी तक मेरा चेंजेस को नोटिस नहीं किया है? मेरा वाइन काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। और फैंग इस बात को बोल के उस मेंढक के दोनों पैरों को अपना वाइन से पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींचता है और उसे आसमान में उठा के जमीन में पटक देता है और तुरंत ही फैंग फिर से उस मेंढक को आसमान में उठा लेता है। और फैंग पहले से ही बहुत सारा कैंग यार को एक जगह में कलेक्ट करके रखा है
और फैंग उस मेंढक को बहुत ही जोर से घुमाते हुए उस कैंगियर के ढेर में फेंक देता है, जिससे कि वो मेंढक वहाँ पर ही मर जाता है। लेकिन बेचारा लिटिल येलो के लिए उसका काम फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि उन कैंगियर को कलेक्ट करने में लिटिल येलो को बहुत टाइम लग गया था और अभी लिटिल येलो को फिर से सारा काम करना पड़ेगा। तो फैंग बोलता है अब ये मेंढक हमारे पास कभी नहीं आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने इस मेंढक को मार दिया है और मुझे इस चीज का उम्मीद नहीं था। मैं अपना कैंगियर का इस्तेमाल करके किसी को मार सकता हूँ। और इसके बाद फैंग एक मांस के टुकड़े को लिटिल येलो के सामने फेंक देता है और इसके बाद बोलता है चलो आज हम दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। लिटिल येलो जैसे ही उस मांस के टुकड़े को देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत ही जाकर उस मांस के टुकड़े को पकड़ लेता है और फैंग भी इसके बाद उस मेंढक को खाने लगता है और बोलता है क्या मैं इस मेंढक को खाऊंगा तो मुझे फिर से ट्रेजर चेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले जब मैंने लिटिल येलो के पूंछ को खाया था तब मुझे ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में नहीं मिला था। और जैसे ही फैंग उस मेंढक के कुछ मांस के टुकड़े को खाता है और तुरंत ही सिस्टम सामने आ जाता है और बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको 2-2 ट्रेजर चेस्ट मिल चुका है। आप इन दोनों को ओपन करने के लिए 10-10 हजार रिवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत है। और ये देखने के बाद फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है मुझे सच्ची में ट्रेजर चेस्ट मिल चुका है, वो भी एक नहीं 2 मिला है। लेकिन जब मैंने पिछले बार लिटिल येलो के पूंछ को खाया था तब मुझे ट्रेजर चेस्ट क्यों नहीं मिला, लेकिन इस बार इस मेंढक का बस थोड़ा सा मांस खाया है और मुझे 2-2 ट्रेजर चेस्ट मिल चुका है। तो सिस्टम भी फैंग से बोलता है क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उस मेंढक को अपने हाथों से मारा है और उसे खाया है, इसलिए तुम्हें ट्रेजर चेस्ट मिला है। और जो छोटी क्रिएचर रहता है जो तुम डायरेक्ट निकल सकते हो उनमें 100% चांस रहता है ट्रेजर चेस्ट मिलने का। और जो बड़ा क्रिएचर रहता है जिसे चबा के खाना पड़ता है, लेकिन बस उनमें एक ही ट्रेजर चेस्ट मिलने का उम्मीद रहता है। लेकिन ये सारा चीज किस्मत के ऊपर रहता है। अगर तुम्हारा किस्मत खराब है और तुम पेट भर के भी खा लो फिर भी तुम्हें बस एक ही ट्रेजर चेस्ट मिलेगा और तुम्हारा किस्मत अच्छा है। लेकिन बात बोलने के बीच में सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक और ट्रेजर चेस्ट मिला है। इसे ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत है।